था बहुत समय पहले की बात है। स्वर्गलोक में यमराज न्याय कर रहे थे। वे मृत्यु के देवता ही नहीं, बल्कि धर्म और न्याय के प्रतीक भी माने जाते हैं। जब किसी प्राणी की आयु समाप्त हो जाती है, तो यमदूत उसकी आत्मा को लेकर यमलोक पहुंचते हैं और वहां यमराज उसे उसके कर्मों के आधार पर न्याय सुनाते हैं। एक बार एक साधु तपस्या कर रहे थे। साधु का नाम था शिवदत्त। उन्होंने पूरी जिंदगी अच्छे कर्म किए, दान दिया, भूखे को भोजन कराया, किसी को अपमानित नहीं किया। उनकी आयु पूरी होने पर यमदूत उनके पास आए। साधु ने मुस्कुराकर कहा, मुझे डर नहीं है, क्योंकि मैंने सदा धर्म का पालन किया है। चलो यमलोक चलते हैं। यमलोक पहुंचे तो वहां एक अद्भुत दृश्य था। चारों ओर शांति, चमक और न्याय का वातावरण। यमराज सिंहासन पर बैठे थे, काले वर्ण, मुकुटधारी, गरजती हुई भैंस पर सवार। उनके हाथ में गदा थी और आंखों में तेज। यमराज ने साधु से कहा, हे शिवदत्त, तुम्हारा जीवन उत्तम कर्मों से भरा है, तुम्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति होगी। इतना सुनते ही साधु को आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी और देवदूत उन्हें लेकर स्वर्ग की ओर ले गए। लेकिन उसी समय एक व्यापारी की आत्मा भी यमलोक लाई गई। उसने जीवन भर केवल धन कमाने के लिए छल कपट किए थे, गरीबों का हक छीना था, झूठ बोला था और दूसरों का दिल दुखाया था। यमराज ने उसे कठोर स्वर में कहा, तुमने जीवन भर सिर्फ लोभ किया, धर्म का पालन नहीं किया, इसलिए तुम्हें नरक लोक में जाना होगा, ताकि तुम्हारे पापों का प्रायश्चित हो सके। व्यापारी रोने लगा, हे धर्मराज, मुझे एक और मौका दो, मैं सुधर जाऊंगा। यमराज ने शांत स्वर में कहा, मनुष्य को मौका पृथ्वी पर जीते जी मिलता है, मृत्यु के बाद केवल न्याय मिलता है। ये दृश्य देखकर यमलोक में उपस्थित सभी आत्माओं को समझ आ गया कि यमराज का न्याय अटल और निष्पक्ष है। वहां किसी का धन, रूप या बल काम नहीं आता, सिर्फ कर्म ही काम आते हैं। शिक्षा इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि मृत्यु निश्चित है, उससे कोई नहीं बच सकता। यमराज के दरबार में केवल कर्मों का लेखा जोखा चलता है। अच्छे कर्म करने वाला स्वर्ग जाता है और बुरे कर्म करने वाला नरक भुगतता है। जीवन का असली धन दया, सत्य, दान और धर्म है। यही कारण है कि लोग यमराज को केवल मृत्यु के देवता नहीं, बल्कि धर्म और न्याय